साईं राम बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तिका हिंदी अविरल का नया पाठ यानी पाठ 5 प्यारा अप्पू पढ़ेंगे। पाठ के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया गया है कि हमें हमेशा जानवरों पर दया करनी चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। साथ ही अप्पू के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमें शरारतें नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि हमसे बड़े जो हैं हमारे, जैसे हमारे मम्मी पापा, दादी बाबा, हमारे बड़े भाई बहन, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, वे हमारी बहुत परवाह करते हैं। हमें ज़रा सी कोई परेशानी हो जाए, ज़रा सी चोट लग जाए तो वो तुरंत हमारी सहायता के लिए भागते हैं। तो हमें वो शरारत करने से क्यों रोकते हैं? ताकि हमें कहीं चोट ना लग जाए। उन्होंने ये सभी चीज़ें ना बट अनुभव के साथ सीखी हैं। वो इतने बड़े हो गए, उन्होंने इतना जीवन देखा, तो अनुभव के द्वारा उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं अनुभवों के माध्यम से वो हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो हमें उनकी बातें समझनी चाहिए, माननी चाहिए। ये बातें बड़ी ही महत्वपूर्ण होती हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने में, कई मुश्किलों को पार करने में हमारी सहायता करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं इस कहानी के मुख्य पात्र से, जो कौन है? जो है एक प्यारा सा हाथी। कौन है? एक प्यारा सा छोटा सा हाथी और इनका नाम है अप्पू। क्या नाम है? अप्पू, है ना? देखे है ना आपने हाथी? हाँ, तो चलिए पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको हाथी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। हाथी, हाथी एक जंगली जानवर है। देखिए, यहाँ एक बात समझने की है कि हाथी को हम हमेशा जंगली जानवर ही मानते हैं, जबकि आपने देखा है कि कुछ लोग हाथी पालते भी हैं। जैसे आपने सर्कस में देखा है तो वो पालतू हाथी होता है। कभी कभी मंदिरों के बाहर भी हाथी खड़े रहते हैं, है ना? हमारी गलियों में भी कभी कभी हाथी आते हैं, है ना? तो वो हाथी घूमते तो रहते हैं, वो पाले तो जाते हैं, लेकिन हम हाथियों को हमेशा जंगली जानवर ही मानते हैं, है ना? इनका शरीर बहुत विशाल होता है। यह हल्के और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये शाकाहारी भोजन करते हैं। शाकाहारी समझे? शाकाहारी मतलब पेड़ पौधे खाना, फल खाना, बस यही चीज़ खाकर ये अपना जीवन गुजारते हैं। इनको समूह में रहना अच्छा लगता है। समूह में रहना यानी अपने पूरे परिवार के साथ, माता पिता के साथ रहना अच्छा लगता है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। हाथी एक जंगली जानवर है। इनका शरीर बहुत विशाल होता है। यह हल्के और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं। ये शाकाहारी भोजन करते हैं। इनको समूह में रहना अच्छा लगता है। आपने ये बातें जानी हाथी के बारे में। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले आपको ध्यान देना भी है, क्योंकि बहुत सारे कठिन शब्द भी आने वाले हैं, तो ध्यान से सुनने के साथ साथ ध्यान से देखिए भी। बच्चों, तुमने देखा होगा कि हाथी विशाल शरीर वाला होता है, परंतु फिर भी एक कमजोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि वह एक धक्का दे तो आराम से आज़ाद हो सकता है। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है, लेकिन वह किसी कारण से अपना बंधन नहीं तोड़ता। इसका क्या कारण है, आइए जानें। पहले हम इसके कठिन शब्द देख लेंगे।
कौन से हैं ये? विशाल, बड़ा, आवश्यकता, जरूरत, आजाद, स्वतंत्र, बंधन, कैद। अब हम इसका अर्थ समझ लेंगे। क्या बताया गया है कि हाथी बहुत विशाल शरीर वाला होता है। हाथी आप सबने देखा है ना? कहाँ कहाँ देखा है? आपने देखा है कभी कभी महावत हमारी गलियों में उन्हें लेकर आते हैं और हमें पीठ पर बिठा के सैर भी करवाते हैं और मम्मी पापा उन्हें कुछ रुपए देते हैं। और हमने देखा है हाथियों को मंदिर के बाहर खड़ा हुआ। और कहाँ देखा है? चिड़ियाघर में हाथी देखे हैं ना। और साथ ही हमने सर्कस में भी हाथियों को करतब दिखाते हुए देखा है ना, कितना अच्छे से वो करतब दिखाते हैं। तो आपने वहाँ एक चीज़ गौर की होगी कि वो किसी पिंजरे में नहीं बंद होते हैं, उन्हें एक साधारण सी रस्सी के माध्यम से बांध दिया जाता है। अब ये जो हाथी हैं उस रस्सी को कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी जो उन्हें पालते हैं उनका साथ छोड़कर जंगल भाग सकते हैं, है ना। बहुत ताकतवर होते हैं, जैसे उनका शरीर विशाल होता है वैसे ही उनमें बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। तो लेकिन वो ना तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और ना ही अपने उस पालने वाले को यानी महावत को छोड़कर जाते हैं और ऐसे ही बंधन में बंधे रहते हैं। लेकिन इसका एक कारण है जो आपको पाठ में बताया गया है। चलिए हम इसे जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। एक था जंगल, उसमें एक हाथी और हथनी रहते थे। एक बार हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम प्यार से अप्पू रखा। अप्पू बहुत शरारती था। कठिन शब्द देख लेंगे। कठिन शब्द हैं जंगल, वन, जन्म, पैदाइश, शरारती, नटखट। अर्थ समझ लेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हाथी और हथनी रहते थे। हथनी ने एक बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और माता पिता ने उसका नाम क्या रखा? अप्पू। क्या नाम था हाथी के बच्चे का? अप्पू। अप्पू बहुत शरारती था, मतलब बहुत नटखट था, हमेशा शरारतें ही करता रहता था, है ना। तो क्या हुआ, जैसे हम सबके माता पिता जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत चिंता करते हैं हमारी कि कहीं हमारा बच्चा गिर ना जाए, उसे चोट ना लग जाए, तो हमेशा उसी की तरफ ध्यान दिए रहते हैं। हर काम छोड़कर सिर्फ उनका क्या काम रहता है? अपने बच्चे को देखना, उसकी परवाह करना। और बिल्कुल उल्टे उसके बच्चे होते हैं, जितना माँ बाप रोकते हैं बच्चे उतनी ही ज़्यादा शरारत करते हैं, है ना। इधर भागते हैं उधर भागते हैं और माँ बाप इतना बचाते हैं फिर भी अकारण कभी कभी उन्हें चोट लग जाती है। तो इसी कारण ही माँ बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि ज़्यादा शरारत मत करो, लेकिन बच्चे सुनते हैं नहीं, कभी कभी सुन लेते हैं और कभी कभी नहीं भी सुनते हैं। ये देखिए प्यारे से अप्पू का प्यारा सा परिवार, अप्पू के माता पिता, और चित्र में आपको दिख रहा है ना क्या कर रहा है अप्पू? शरारत, जैसी कि उसकी आदत है हमेशा इधर उधर भागने की, शैतानी करने की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्पू बहुत शरारती था। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। अब तो वह दिन भर इधर उधर घूमता और मौज मस्ती करता। कठिन शब्द देख लेंगे इसके। कठिन शब्द क्या है? दिन भर। दिन भर मतलब पूरा दिन, सुबह से लेकर शाम तक। मौज मस्ती, मनोरंजन, इसका भी अर्थ समझ लेंगे। अप्पू कैसा था? बहुत शरारती था। जब वो थोड़ा सा चलने फिरने लगा, वैसे तो हाथी पैदा होते हैं ना बच्चे तो तुरंत ही चलने लगते हैं, लेकिन माँ हमेशा उन्हें अपने साथ ही रखती है। लेकिन ये जैसे ही चलने फिरने लगे तुरंत शरारत शुरू और इधर उधर
घूमना, मौज मस्ती करना। माँ हमेशा समझाती रहती कि हमारे साथ ही रहो, जो हमारा समूह है साथ में रहो। जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, लेकिन वो सुनने वाला नहीं। क्या सोचता? दिन भर, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, हमेशा शरारत करना, इधर उधर घूमना और अपना मनोरंजन करना। बस अप्पू जी इसी में ही व्यस्त रहते। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। तो हमने पाठ से क्या सीखा, क्या जीवन मूल्य सीखे? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमने जाना कि हमें ज़्यादा शरारतें नहीं करनी चाहिए। क्या सीखा हमने? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमने जाना कि हमें ज़्यादा शरारतें नहीं करनी चाहिए। पाठ कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, जितना भी पाठ हमने अभी तक पढ़ा है उसी से संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे अच्छा काम अभ्यास कार्य करने में अच्छा लगता है ना। तो चलिए हम फटाफट थोड़ा सा अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या है ये? नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखिए। शब्दकोश, ये शब्द आपने सुना है? शायद नहीं सुना होगा। शब्दकोश, लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड आपने सुना है, डिक्शनरी, है ना। तो हमें क्या करना है, जैसे उसमें क्या होता है, डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे शब्द अरेंज होते हैं, लगे हुए होते हैं, जैसे A, B, C, D ऐसे Z तक। वैसे ही जो हिंदी शब्दकोश होता है उसमें हमारी वर्णमाला के अनुसार अ, आ, ई और ऐसे ज्ञातक शब्द क्रमवार होते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें इन्हीं शब्दों को क्रम से लिखना है। यानी पहले जो शब्द आ से बनेगा वो आएगा, फिर बड़ा आ, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे ही हमें सारे शब्द, जो भी शब्द हमें यहाँ दिए हैं वो क्रम से लगाने हैं। समझ में आया? तो पहले हम शब्द पढ़ लेंगे। शब्द क्या हैं? हाथी, आराम, बच्चा, जंगल, अप्पू और शरारती। तो जल्दी से दिमाग लगाइए और सोचना शुरू कीजिए कि सबसे पहले क्या आएगा। पहले आएगा छोटा। कोई है छोटा आ से बनने वाला शब्द? यहाँ है अप्पू। मैं यहीं से लिखना शुरू कर रही हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। तो सबसे पहले अप्पू। फिर हम देखेंगे कोई बड़ा से बनने वाला शब्द आया है तो हम वो लिख लेंगे। कोई है इसमें? यहाँ है आराम, तो हम लिख लेंगे आराम। बहुत अच्छा लगेगा जब आप ये अभ्यास कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा। आराम। अब आगे सोचिए, आराम के बाद फिर छोटी सी कोई शब्द नहीं है, तो फिर हमें बड़ी से देखना है। ऐसे ही हम क्रम देखते जाएंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, हम ध्यान से देखेंगे तो उसके बाद आएगा जंगल। क्या आएगा? जंगल। जंगल के बाद आएगा क्या? बोलिए। बच्चा। बच्चा। बच्चा के बाद क्या आएगा? शरारती। शरारती। जगह थोड़ी कम है यहाँ। और शरारती के बाद क्या बचा है? आखिरी बचा है हाथी, तो हम वो लिख देंगे हाथी। समझ आया? बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि आपको तो वर्णमाला आती है बहुत अच्छे से, तो ये भी आपको समझ आ गया। और निश्चित रूप से जब आप ये करेंगे, इसकी और भी एक्सरसाइज और भी अभ्यास, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप फटाक से ये कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अभ्यास कार्य और कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। चित्र देखकर खाली स्थान में शब्द लिखिए। चित्र देखकर समझना है और खाली स्थान भरना है। पहला क्या है वाक्य हमारा? खाली स्थान विशाल शरीर वाला होता है। चित्र किसका है? बोलिए। चित्र है हाथी का, तो यहाँ क्या आएगा?
हाथी। मैं नीचे लिख रही हूँ, ऊपर जगह नहीं है। दूसरा वाला देखिए चित्र, यहाँ रिक्त स्थान में शिकारी घूमते रहते हैं। क्या दिख रहा है? ढेर सारे पेड़, यानी जब बहुत सारे पेड़ इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है? जंगल। तो ये है जंगल, है ना। तो पहला वाक्य क्या बना? हाथी विशाल शरीर वाला होता है। और दूसरा वाक्य बना, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं। समझ में आया आपको? कैसे लगे अभ्यास कार्य? अच्छे लगे होंगे। तो पाठ हमने आज अभी जितना पढ़ा है, आपको उसका रिवीजन करना है, कठिन शब्द लिखकर प्रयास करनी है। और अभ्यास कार्य के लिए आप इससे मिलता जुलता कोई भी अभ्यास कार्य कर सकते हैं, अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, है ना। आपके पास अभी बहुत समय है, अपना कार्य समय पर पूरा करते रहिए। इस पाठ को भी जरूर पढ़िएगा और अभ्यास कार्य को जरूर किसी बुक में लिख कर देखिए, है ना। समय का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने जितना पाठ पढ़ा है उतना आप प्रयास कीजिए करने का, और बाकी शेष भाग हम आगे पढ़ेंगे।